बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर एक शख्स की जिंदगी गुजारने का एक तरीका होता है। हर एक शख्स ने कुछ असूल तय किए होते हैं, कुछ मामलात सोचे हुए होते हैं, कुछ राब्ते बनाए हुए होते हैं, कुछ राब्ते कायम किए हुए होते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोग इतने मफाद परस्त होते हैं कि उनके सारे के सारे राब्ते, सारे के सारे राब्ते और सारे के सारे असूल खोखली बुनियादों पर कायम होते हैं। हम में से अक्सर लोगों ने ऐसे असूल बनाए हुए होते हैं कि जिनसे सिर्फ उनकी जात तक फायदा पहुंच रहा होता है, और जब तक जात को फायदा पहुंच रहा होता है वो अपने असूलों के बड़े पक्के और जबान के बड़े सच्चे साबित होते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब इन उसूलों से और जबान के पक्के होने से उसे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, जबकि उसका फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और तक जा रहा है, उसके वो उसूल किसी और को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो अपने उसूलों से हटना और अपनी जबान से फिरना शुरू कर देता है। खुलासा ये कि इंसान उसूलों का उस वक्त तक पाबंद रहता है जब तक जाती मफाद मिलता रहे। इंसान जबान का उस वक्त तक पक्का रहता है जब तक उसकी जबान उसके किसी मामले में आड़े ना आती है। जहां उसे पता चला कि उसूल उसके गले का फंदा और उसकी जबान का पक्का होना उसी के लिए नुकसानदेह होता है, तो इंसान अपने कौल और फेल से फिरना शुरू कर देता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं या आप मुझे देखें या आप शायद अपने आप को देखें, तो हम भी शायद ऐसे ही लोगों की कैटेगरी में कहीं न कहीं फिट आते होंगे। हम भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामला करते हैं कि मफाद हुआ तो बहुत अच्छा, वरना काहे के उसूल और काहे की जबान, काहे के राब्ते, काहे का ताल्लुक और कैसे राब्ते। ऐसे उसूल सिवाय खोखली बातों के और कुछ नहीं। अगर आप अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे दूसरों को भी फायदा पहुंचना चाहिए। अगर आप अपने फायदे के मामले में जबान के पक्के हैं तो आपको जबान का पक्का वहां भी होना चाहिए जहां आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर आप सच्चे, सीधे, अच्छे उसूलों के पाबंद और उसूलों पर अमल करने वाला इंसान हैं तो आप फायदे और नुकसान से मुबर्रा होंगे, वरना ऐसे खोखले उसूलों की गठरी को उठाकर ऐसी जगह फेंक आए। उसूलों की बात ना करें, जबान के पक्के होने की बात ना करें और राबतों और ज़ाब्तों की बात ना करें। यकीनन आपने और मैंने भी कई मर्तबा अपने उसूलों को रोंदा होगा, अपने मफाद की खातिर अपनी जबान से फिरे होंगे, अपने मफाद की खातिर। और जहां हमें लगा कि हम अब अपनी बात पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो अगर हम अपनी बात पर पूरा उतरते हैं तो उसका हमें नुकसान और फायदा किसी और को पहुंच रहा है, तो हम मुकर जाने में, फिर जाने में और अपने मनपसंद मंतके पैदा करने में, इन मंतकों के लिए बेहतरीन वकील बनने में और दूसरे को फैसला सुनाने के लिए जज बनने में भी देर नहीं करते। तो ऐसे खोखले उसूलों की बात करने से बेहतर है कि हम ऐसे उसूलों से जान छुड़ाएं। उसूल ऐसे हों जो सच्चाई का साथ देने वाले हों, जबान ऐसी हो कि आपके हक में भी पक्की हो तो किसी और के हक में भी पक्की हो, सिर्फ अपने मफाद के हद तक नहीं। ज़ाब्ते ऐसे हों कि जिन पर आपकी जिंदगी भी सहल होती हो, किसी और की जिंदगी भी सहल होती हो। और इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मामला ऐसे आते हैं जहां ऐसे असूलों से ऊपर निकलकर सोचना पड़ता है। इंसानियत, इंसानी हमदर्दी, ताल्लुकात, रिश्ते, अपनाइयत को सोचना पड़ता है। और जहां इंसान इन चीजों को सोचता है वहां अपने मफाद के लिए बनाए गए खोखले उसूलों को अपने ही पांव तले रोन देता है। उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।